और अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे हमारे देश की 3 पीढ़ियों ने देखा है, यानी आज की युवा पीढ़ी ने देखा है, इस युवा पीढ़ी के माता पिता ने देखा है और फिर उस पीढ़ी के माता पिता ने भी देखा है। अब आप सोचिए ऐसी फिल्म कौन सी हो सकती है। इस फिल्म का नाम है डॉन। इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह डायलॉग, ये डॉन फिल्म वर्ष 1978 में रिलीज हुई थी और आज 45 साल बाद भी वर्ष 2023 में यह डायलॉग लोगों की जुबान पर वैसे ही चढ़ा हुआ है जैसे 1970 और 80 के दशक में था। हालांकि यहां आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको डॉन के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो डॉन की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब डॉन के किरदार की तीसरी पीढ़ी आपके सामने आने वाली है। वर्ष 1978 में अमिताभ बच्चन डॉन बने, फिर 2006 और 2011 में शाहरुख खान डॉन की भूमिका में नजर आए और अब डॉन 3 में रणवीर सिंह नए डॉन बनेंगे। 2006 में जब अमिताभ बच्चन की जगह शाहरुख खान को डॉन की भूमिका में दिखाया गया तो अमिताभ बच्चन के फैंस बड़े नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो डॉन के किरदार में अमिताभ बच्चन की जगह किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शाहरुख खान ने इसके बाद 2011 में फिर से डॉन 2 में वही किरदार निभाया और तब तक लोग इस नए डॉन को नए रंग ढंग के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ, एक नए चरित्र के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ स्वीकार कर चुके थे। लेकिन अब डॉन 3 के मामले में शाहरुख खान के फैंस भी वही कह रहे हैं जो अमिताभ बच्चन के फैंस एक जमाने में कहते थे कि बिना शाहरुख खान के डॉन फिल्म बन ही नहीं सकती। लोगों की नाराजगी को देखते हुए इस पर डॉन 3 की कहानी लिखने वाले फरहान अख्तर ने अमिताभ बच्चन की डॉन और शाहरुख खान की डॉन को खास बताया। उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि ये दोनों फिल्में ही बहुत स्पेशल रहेंगी और ये कहा कि वो इस फिल्म की महानता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने भी इस पर एक बयान अपना पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की एक फोटो शेयर की है और कहा है कि उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि डॉन का किरदार निभाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को उन पर गर्व होगा। आज का हमारा विश्लेषण डॉन 3 पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि आखिर डॉन में ऐसा क्या था कि इसका जादू 45 साल बाद भी उसी तरह से बरकरार है। आज के जमाने के फिल्म मेकर्स के पास बड़े बड़े बजट्स हैं, कई सौ करोड़ की फिल्में बनती हैं, नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वीएफएक्स है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बड़े बड़े भव्य सेट्स हैं और यहां तक कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिल्मों का प्रचार करने के लिए इंटरनेट पर बड़े बड़े हथियार हैं। डॉन के इस चौथे संस्करण के लाने का मतलब यह है कि इतने सारे संसाधनों के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, इतने पैसे के बावजूद हमारे देश के लेखकों और निर्देशकों के पास मौलिक कहानियों की आज भी बहुत ज्यादा कमी है। आज भी उनके पास मौलिक किरदार गढ़ने की इच्छा शक्ति और कल्पना दोनों ही नहीं है। आज भी हम डॉन की तरह एक नया किरदार गढ़ने में सक्षम नहीं है और इसीलिए आज के जमाने के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर पुरानी फिल्मों के सीक्वल्स ही एक के बाद एक लाते जा रहे हैं। 1978 में आई फिल्म डॉन के लेखक थे सलीम खान और जावेद अख्तर और उनकी जोड़ी उस जमाने में सलीम जावेद के नाम से मशहूर थी। सलीम खान सलमान खान के पिता हैं और जावेद अख्तर फरहान अख्तर के पिता हैं और डॉन के सारे रीमेक्स जो बने हैं वो सब फरहान अख्तर ने ही बनाए हैं, यानी जावेद अख्तर के बेटे ने बनाए हैं। और डॉन 3 की पटकथा भी फरहान अख्तर ने ही लिखी है और प्रोड्यूसर भी वही है। सलीम जावेद की जोड़ी ने शोले, दीवार, जंजीर, त्रिशूल, मिस्टर इंडिया और दोस्ताना जैसी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी और अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि देने वाले और उन्हें असल में सुपरस्टार बनाने में इन दोनों लेखकों का, सलीम जावेद का बहुत बड़ा हाथ था। असल में हमारे देश में जब कोई फिल्म हिट होती है तो हम सिर्फ उस फिल्म के हीरो और हीरोइन को याद रखते हैं और बहुत ज्यादा हुआ तो फिल्म के निर्देशक को भी कुछ तालियां मिल जाती हैं, लेकिन फिल्म लिखने वाले का नाम अक्सर गुमनामी में खो जाता है। आज हम अपने इस विश्लेषण के जरिए आपको यह बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि एक फिल्म और एक किरदार को अमर बनाने में एक लेखक का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमें अपने लेखकों को भी उतना ही श्रेय देना चाहिए जितना हम एक्टर्स और डायरेक्टर्स को देते हैं। अब आपको बताते हैं कि 1978 में आई फिल्म डॉन से आप क्या सीख सकते हैं। पहली सीख तो यह कि प्रयोग वही करते हैं जो संघर्ष कर रहे होते हैं और जिनमें सफलता की भूख होती है।
जो डॉन आई 1978 में, जिस डॉन फिल्म का किरदार आज भी अमर है, उस फिल्म की स्क्रिप्ट को बहुत सारे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। डॉन जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता और इस फिल्म की कहानी हकीकत से कोसों दूर है, ये कहकर उस समय देवानंद ने इस फिल्म की कहानी को रिजेक्ट किया। लेकिन बाद में सलीम जावेद ने एक कहानी अमिताभ बच्चन को सुनाई और इस तरह से इस फिल्म में ऐसे लोगों ने काम किया जो उस समय अपने करियर में संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें ठीक से काम नहीं मिल पा रहा था और वो प्रयोग करने के लिए तैयार थे और यह प्रयोग सफल रहा, हिट रहा। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली भूमिका इसीलिए बनी क्योंकि वो प्रयोग कर रहे थे और जिसे बड़े बड़े हीरो उस समय करना नहीं चाहते थे। आइडिया ओरिजिनल हो और आप प्रयोग करने के लिए तैयार हो, आप प्रतिभाशाली हो, तो वर्षों तक लोग आपकी नकल करेंगे। तो आज हम आपसे बस ये कहना चाहेंगे कि ये जो डॉन जैसी जो फिल्म होती हैं, ये ताजमहल की तरह होती हैं। अगर आज कोई आपसे कहे कि ताजमहल को आज के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएंगे, तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे? ताजमहल की असली सुंदरता और उसका जादू उसी में है कि उसे उसके मूल रूप में देखा जाए, और या फिर जिसे बनाना है वो आज अपने हिसाब से नई तरीके से कुछ और बनाए। इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड हमारे देश में कहा जाता है। तो इटालियन भाषा में डॉन का मतलब होता है बॉस, और डॉन को माफिया कल्चर का बादशाह माना जाता है। और आपने देखा होगा जब ये फिल्म आई उसके बाद से हमारे देश में आम बोलचाल की फिल्म में भी डॉन शब्द इस्तेमाल होने लगा। हम बात बात पर आज भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स की बात करते हैं। असल में ये जो पूरा शब्द था ये डॉन फिल्म से ही आया था।